आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, कि भारत में राज्यों के कैसे पुनर्गठन होते हैं, भारत में कैसे कैसे नए राज्य बनाए गए। ठीक, जो हमारा देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद के समय हमारा जो देश था कई सूबे, कई प्रांत और कई रजवाड़ों में बटा हुआ था। ठीक, तो कई सूबे प्रांत रजवाड़े में बटा होने के कारण उस देश को कैसे उसकी शासन व्यवस्था चलाई जाए, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे संविधान में प्रावधान किए जाते हैं। एक मीटिंग होती है, कैसे भारत को क्या किया जाए, जो अलग अलग राज्य हैं, जो अलग अलग प्रांत हैं, उनको कैसे एक साथ किया जाए, इसलिए क्या होता है, मीटिंग होती है। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं संविधान सभा, कहते हैं संविधान सभा। और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो अंग्रेज भारत में थे, जब अंग्रेज भारत में थे उस समय अंग्रेज भारत को कई सूबे रजवाड़े प्रांत में बांटे हुए थे। ठीक, अर्थात उस समय जब अंग्रेज का भारत में शासन था तो भारत लगभग 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था। 562 छोटे छोटे क्या देशी प्रांतों में सूबों में बटा हुआ था। तो होता क्या है, स्वतंत्रता के बाद जो अपना देश आज़ाद होता है, अंग्रेज लोग यहाँ चले आते हैं, जब भारत उसकी आज़ादी मिलती है तो होता क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ऐसे नियमों को खारिज कर दिया। अर्थात जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, जो क्या है सूबे थे, उनको एकत्रित करने का प्रयास किया गया, एक करने का प्रयास किया गया। ठीक, इसके लिए क्या होता है, ठीक, सरकार का मानना था कि निर्धारण ऐसे किया जाए जिससे देश में भाषाई व सांस्कृतिक बहुलता दिखे। अर्थात अगर भारत देश में कई प्रांत में रहेंगे, कई सूबे में रहेंगे तो भारत देश का एकीकरण नहीं हो पाएगा। अर्थात लोग आपस में रहेंगे नहीं, खंडन का भाव रहेगा, मतभेद रहेगा। इसके लिए क्या होता है, सरकार कहती है, क्या करती है, सरकार कहती है ऐसे नियमों का निर्धारण किया जाए जिससे क्या हो, भाषाई व सांस्कृतिक बहुलता दिखे भारत देश में। इसके लिए होता क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष, हम लोग जानते हैं संविधान हमारा बन कब तैयार होता है, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। देश जो छोटे छोटे सूबे में बटे हुए थे, ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए, श्याम कृष्ण, हम लोग कहते हैं यश के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में एक आयोग का गठन करते हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक यश के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं। कब करते हैं, 1 जून 1948 को एक आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का मकसद यह था कि कैसे भारत को एकजुट किया जाए, लोगों को एकजुट किया जाए। तो आयोग ने क्या किया, अपने काम करना शुरू किया। फिर क्या होता है, फिर आयोग ने रिपोर्ट दिया। कौन आयोग ने, यश के धर समिति ने। यश के धर समिति की रिपोर्ट आती है। ठीक, होता क्या है, तो यश के धर समिति की रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि भारत, जो भारत है उसको भाषा के आधार पर ना डिवाइड किया जाए, ना बांटा जाए। अर्थात यदि भारत को भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, तो भारत में बहुत सारे प्रांत होंगे, बहुत सारे राज्य होंगे। ठीक, तो बहुत सारे राज्य होंगे, भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। हम वर्तमान से हम लोग जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य मतलब 28 राज्य हैं तो 28 मुख्यमंत्री भी हैं और 28 राज्यपाल भी हैं। उसी प्रकार से उस समय जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उस समय भारत में 121 भाषाएं बोली जाती थी। उस समय 121 भाषाएं बोली जाती थी। सोचो, अगर भारत को 121 भाषाओं में 121 भाषा थी तो 121 राज्यों में तोड़ा जाना चाहिए था। अब जब 121 राज्यों में तोड़ा जाएगा तो 121 क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री होने चाहिए। 121 क्या होना चाहिए, राज्यपाल होने चाहिए। तो क्या इसके लिए क्या होता था, हमारे सरकार के सामने क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या प्रकट हुआ थी। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो याद नहीं होते हैं, 121 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कैसे याद होंगे। तो बहुत सारी समस्याएं, सरकार बनाना, उनका चुनाव करवाना, बहुत सारी समस्याएं प्रकट हुआ थी। अर्थात तो इस आयोग ने कहा कि भारत को भाषा के आधार पर क्या नहीं डिवाइड किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं अलग किया जाना
चाहिए। उसने अपने रिपोर्ट में कहा और कि भारत को प्रशासनिक व भौगोलिक व वित्तीय सुविधा के आधार पर डिवाइड किया जाना चाहिए। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, अगर भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाएगा तो संविधान सामने क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक, उसने कहा कि प्रशासनिक और भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के आधार पर इसको डिवाइड किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए छोटे छोटे प्रांतों में। तो क्या होता है फिर एसके धर ने जो समिति है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सही दी है गलत दी है। होता क्या है फिर एसके धर समिति के निर्णय की जांच के लिए एक जेबीपी समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक जेबीपी समिति बनाई जाती है। एक जेबीपी समिति क्या होता है? जे मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी मीन्स पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन लोग क्या होते हैं? मेन होते हैं, मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इन तीन लोगों के मौजूदगी में क्या एक समिति बनाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेबीपी समिति कहते हैं। फिर क्या होता है, इस समिति ने क्या एसके धर की जो रिपोर्ट आई थी और उनकी जो चुनौतियां थी उनको चेक करना शुरू किया, जांच पड़ताल करना शुरू किया और बाद में इन्होंने भी कह दिया, जेबीपी समिति ने भी जब रिपोर्ट में कहा कि हाँ एसके धर ने जो बोला, जो समिति ने बोला है वो सही है। भाषा के आधार पर ही, भाषा के आधार पर भारत को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर भारत को डिवाइड किया जाएगा तो बहुत सारे प्रांत होंगे, हम लोग उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, इतने सारे प्रांत बन जाएंगे। अगर भाषा के आधार पर भारत को डिवाइड किया जाएगा तो बहुत सारी अपने देश में बहुत सारी भाषाएं बढ़ जाती हैं, तो भाषा में क्या बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस समिति ने भी एसके धर समिति के निर्णय क्या किया? समिति हाजिर किया, समिति दिया। ठीक, फिर होता क्या है, जो भारत के कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ प्रांत ऐसे थे जो जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु, दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी वाले इलाके में होता क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश के लोग बोलते थे तमिल भाषा। क्या बोलते थे? तमिल भाषा। तमिलनाडु के लोग क्या बोलते थे? तमिलनाडु के लोग क्या बोलते थे? तमिल भाषा। उनकी भाषा क्या थी? तमिल। और आंध्र प्रदेश क्या थी? तेलुगु। ये लोग तेलुगु बोलते थे। तो ये सब जो आंध्र प्रदेश था और जो तमिलनाडु था ये सब एक में थे, और साथ साथ तेलंगाना, ये सब एक में ही थे, तेलंगाना भी। ठीक, कौन कौन? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों सारे प्रांत एक में थे। तो होता क्या है, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे कौन? रामुल्लू। कौन थे? रामुल्लू। रामुल्लू ने कहा कि हमको तमिलनाडु से, तमिलनाडु नाम क्या था? मद्रास। पहले क्या नाम था? मद्रास नाम था तमिलनाडु का। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के नेता कौन थे? नेता कौन थे? रामुल्लू। तो रामुल्लू ने कहा कि हमको तमिलनाडु से अलग एक राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। ये लोग कौन भाषा बोलते थे? तेलुगु। तो कांग्रेस के नेता रामुल्लू ने कहा कि हमको तमिलनाडु से अलग हमारा एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। कौन राज्य चाहिए? तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक, मद्रास से हमको एक अलग राज्य चाहिए। तो होता क्या है, फिर रामुल्लू क्या होते हैं, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ होता है। बाद में क्या होता है, भारत में जगह जगह पर क्या होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, राज्यों को बनाया जाए। किसके नेतृत्व में? कांग्रेस नेता रामुल्लू के नेतृत्व में। फिर क्या होता है, जो नेता थे रामुल्लू नेता थे, ये अनशन पर बैठ जाते हैं, और जब अनशन पर बैठते हैं तो 56 दिन तक भूख हड़ताल लगातार जारी रहता है। 56 दिन तक। 56वें दिन क्या होती है? इनकी मृत्यु आती है। कब? 1 दिसंबर 1952 को जब रामुल्लू की मृत्यु आती है तो आंदोलन एक विकराल रूप क्या होता है? धारण कर लेता है। फिर एक कांग्रेस नेता की जब मृत्यु होती है तो आंदोलन भारत देश में एक विकराल रूप कर लेता है। तो होता क्या है, जगह जगह पर तोड़ फोड़ शुरू आते हैं, सरकार की बहुत सारी क्षति पहुंचाई जाती है सरकार को। ठीक, सब मोटर वहां से तोड़ने जाने लगते हैं। फिर होता क्या है, फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत क्या बुलवाई? मीटिंग बुलवाई। जगह जगह क्या हो गए?
जब जगह जगह दंगे फसाद होने लगे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत क्या बुलवाई, मीटिंग बुलवाई। और मीटिंग में उन्होंने क्या किया, 15 दिसंबर 1952 को, कई दिन बाद, 15 दिन बाद, हमारे 1 दिसंबर को, और 15 दिन बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो आंध्र प्रदेश है, पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश ही है, पूछा गया है। तो होता क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए, कौन, आंध्र प्रदेश के, किसके लिए, तेलुगु बोलते थे ना, तेलुगु भाषा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर, ठीक, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिए। तो पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक। तेलुगु भाषा, कौन भाषा थी वहां पर, तेलुगु भाषा। फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राज्य बना देते हैं तो भारत के प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक प्रांत में, सूबे में क्या हो लेता था, आंदोलन का और विकराल रूप ग्रहण कर लेता है। वो लोग भी, जनता सड़क पर आती बोलती है, हमको भी, हमारे प्रांत को भी भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए, अलग किया जाए। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ, भारत देश में। हर जगह क्यों रहते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं। फिर क्या होता है, सरकार तुरंत चित होकर गुस्सा करके एक मीटिंग का पुनः आयोजन करती है। और मीटिंग क्या होता है, केंद्र सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति, उस समय न्यायमूर्ति कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में क्या होता है, 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया जाता है, 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया जाता है। उस कमेटी के मेन मुखिया कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली, और 2 कौन थे, के.एम. परिक्कर, कौन थे, के.एम. परिक्कर थे, और आगे कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। फिर इस रिपोर्ट में इस समिति ने जांच पड़ताल करना शुरू किया, कि क्या भाषा के आधार पर भारत को डिवाइड किया जाए, क्या अलग किया जाए, ये उचित होगा कि नहीं उचित होगा। तो समितियों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। फिर बाद में समिति अपना रिपोर्ट कब देती है, 30 दिसंबर 1955 को। समिति गठन कब किया गया, 1953 में, और रिपोर्ट कब आया, 30 दिसंबर 1955 को समिति अपनी रिपोर्ट देती है। कहती है कि भाषा को मुख्य आधार बनाने की सहमति दिया जाए, भाषा के आधार पर भारत को डिवाइड किया जाना चाहिए। जब ये समिति कहती है तो होता क्या है, समिति एक प्रस्ताव सरकार सामने रखती है कि भाषा के आधार पर भारत में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। कौन कहती है, समिति कहती, कौन समिति, फजल अली समिति। फजल अली की समिति कहती है कि भारत में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। फिर होता क्या है, फिर जब समिति बोल देती है तो ये जाता है किसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। ये बिल कहाँ आता है, राष्ट्रपति महोदय के पास। अधिनियम किसके पास आता है, राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय उसे जुलाई 1956 में क्या करते हैं, पास कर देते हैं। जुलाई 1956 करते हैं, पास कर देते हैं। फिर होता क्या है, फिर संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। जो भारत था, संविधान में पहले जो भारत के प्रांत थे वो का, खा, गा, घा 4 भाग में बटे हुए थे। संविधान में जो भारत के प्रांत थे वो का, खा, गा, घा 4 भाग में बटे हुए थे। तो जब संविधान में संशोधन होता है, जब संविधान में 7वां संशोधन होता है, जो भारत के प्रांत का, खा, गा, घा बटे हुए थे, उन सभी को मिला करके एक भाग बनाया गया, एक भाग बनाया जाता है। और होता क्या है, तो सरकार ने तुरंत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए जाने क्या दे दी, अनुमति दे दी। क्या दे दी, यहां से परमिशन मिल गया। क्या मिल गया, परमिशन मिल गया। समिति ने क्या बोला कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या कहा, नहीं हम 16 नहीं बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। ठीक, तो भारत में क्या होता है, तो जब सरकार ने अनुमति दी तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। हम लोग पढ़ते कौन कौन थे वो, पहला क्या था, जम्मू कश्मीर, क्या था, जम्मू कश्मीर, फिर क्या था, पंजाब, फिर क्या था, राजस्थान, फिर क्या था, उत्तर प्रदेश, फिर क्या था, उत्तर प्रदेश, फिर क्या, मध्य प्रदेश एमपी, फिर पश्चिम बंगाल, असम, फिर क्या, बिहार, फिर क्या, उड़ीसा, आगे हम मद्रास, क्या इसे हम लोग क्या कहते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक, आगे क्या है, केरल, क्या है, केरल, फिर क्या है, कर्नाटक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले कर्नाटक नाम क्या था, मैसूर, क्या नाम था, मैसूर, ठीक, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के थे, मैसूर के थे, ये लड़ाई हुई थी मैसूर के, तो यहीं पर हुआ था, कर्नाटक में, तो मैसूर का युद्ध, कर्नाटक, पहले इसका नाम क्या था, मैसूर था। मुंबई, पहले मुंबई का नाम क्या था, बम्बई, पहले नाम क्या था इसका, बम्बई नाम था, बाद क्या किया गया, मुंबई किया गया। ठीक, आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश, ये 14 राज्य बनाया गया और साथ साथ 14 राज्य के साथ साथ क्या बनाया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन था, अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के पास पड़ता है, खंबात की गाड़ी के पास पड़ता है, क्यों, अंडमान और निकोबार। आगे क्या है, दिल्ली, क्या, दिल्ली, अगला क्या है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये भी क्या था उस समय, क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। आगे क्या है, मणिपुर, क्या, मणिपुर, आगे त्रिपुरा, आगे क्या है, अमीनी द्वीप, यमिनी द्वीप, इसी नाम बाद में क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप, क्या, लक्षद्वीप, ठीक, तो अमीनी द्वीप या यमिनी द्वीप इसका नाम क्या बाद में कर दिया गया, लक्षद्वीप। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हम लोग पढ़े जानते हैं यूपी का नाम, तो यूपी के नाम वैदिक काल में, जब भारत देश में क्या थे, वैदिक काल था, आर्य लोग थे, उस समय यूपी नाम क्या था, महर्षि प्रदेश, क्या नाम था, महर्षि प्रदेश। और मुगल काल में, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, लोग इसको क्या कहते थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर 1902 में इसका नाम क्या बनाया गया, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया, रखा गया, किसका, यूपी का। फिर क्या होता है, जब अपने देश में संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1955 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस को बदल क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य, भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ट्रिक क्या है, पके आम पे यूपी का हक, मीन्स पंजाब, पंजाब 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, केरल भी, आए क्या है, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसमें क्या आगे क्या है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी 1 नवंबर को क्या अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरे हरियाणा और कर्नाटक, तो ये सभी राज्य 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक है सूर्य, इसका मतलब क्या है, सी इसका छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, मतलब 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। फिर उत्तराखंड, यूनिट उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां कौन सा राज्य बनता है, 27वां राज्य बनता है। झारखंड, झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है, क्या 28वां राज्य बनता है। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है। तो राज्यों का पुनर्गठन ऐसे किया जाता है, बहुत सारे क्या प्रावधान लाए जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।